नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। इंदौर से पटना के लिए रेल उसी तरह से निकली थी जैसे रोज निकलती है। मुसाफिर नींद के आगोश में थे। सुबह के 3 बज रहे थे, तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे के वक्त ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। आलम यह हुआ कि कई कोच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। चौतरफा चीख पुकार मच गई। बगल के गांव वाले सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस से लेकर एनडीआरएफ तक की टीम राहत बचाव में जुट गई। संसद में मामला उठा तो सरकार ने यह साफ कर दिया कि मामले की जांच की जाएगी और गुनहगारों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। विशेष में आज हम इसी रेल हादसे की बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वहां की जमीन हालत क्या है और इससे पहले इस तरह के हादसे कब कब हुए और क्या हमने उन हादसों से कोई सबक लिया। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। यह हादसा इतना भयानक था कि प्रशासन के चाक चौबंद होने के बावजूद घायलों और मृतकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं जुटाई जा सकी हैं। प्रशासन के पास शवों को सुरक्षित रखने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। शव गृह में जगह नहीं होने के बाद अधिकारियों ने शवों को आलू वाले कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम हाउस में चारों तरफ पड़ी लाशें, चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां और आलू की जगह कोल्ड स्टोरेज में रखी लाशें। ये तस्वीरें हैं इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे के बाद के शवों को रखने के लिए की गई व्यवस्था की। पोस्टमार्टम हाउस में लाशें रखने के लिए एक भी डीप फ्रीजर नहीं है। परिजनों को शवों की शिनाख्त के लिए कोल्ड स्टोरेज भेजा जा रहा है। ऐसा हुआ कि वहाँ पे ठंडा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बॉडियाँ खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे सबको लाके रखा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री शिवाकांत ओझा ने इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने राज्यसभा टीवी से बातचीत में कहा कि शवों को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। 5 जिले के डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया है और उनको हमने कोल्ड स्टोरेज में रखवा रखा, जिससे उनकी लाशें खराब न हो और चिन्हित हो जाएं। तो उन सबको आप सोच लो, इतनी बड़ी संख्या में हमने 24 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम करा दिया सबका। प्रशासन के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज में 72 घंटों तक शवों को रखा जाएगा। जिस शव की शिनाख्त नहीं हो पाएगी, प्रशासन उसका अंतिम संस्कार करेगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, पोखराया, कानपुर देहात। और रेल हादसे के शिकार लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलने से परिजन परेशान हैं। कानपुर में कई लोग अस्पतालों में और रेलवे की हेल्पलाइन के जरिए अपनों की खोज खबर में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। ये है अनिल कुमार। रेल हादसे की खबर मिलने पर अपनी बहन रश्मि की खबर लेने के लिए वो कानपुर पहुंचे, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। वो भांजे के साथ अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। अकबरपुर में वहाँ नहीं है, वहाँ जो घायल हैं वहाँ नहीं है। अकबरपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ नहीं है। स्पॉट के ऊपर नहीं है, तो अब कहाँ है? प्रश्न ये है कि अनिल अकेले नहीं है जो अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। कई लोग अपनों का नाम किसी भी सूची में नहीं पाकर हैरान और परेशान हैं। आंटी लोग का, अंकल लोग का पता नहीं है। अभी हम लोग अकबरपुर जा रहे हैं, देहात जो हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, उसमें जा रहे हैं देखने के लिए। कई स्वयंसेवी संगठन लोगों की मदद और जरूरत की चीजें मुहैया करा रहे हैं। साथ ही बिहार और मध्य प्रदेश सरकारों ने अपने राज्य के लोगों की सहूलियत के लिए प्रतिनिधि कानपुर भेजे हैं, लेकिन वो भी मदद करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जो भी घायल यहाँ पर आ रहे थे उनको ले जाके और उनकी पूरी व्यवस्था करना, उनके पास में उनको करना, उनके परिजनों को उनसे मिलवाना और उनके साथ में सवेरे उनको चाय, बिस्कुट और पानी की व्यवस्था फौरी तौर पे वो देके रेड क्रॉस सोसाइटी ने 10,000 रुपये तुरंत यहाँ पर कैंटीन को दे के और ये व्यवस्था शुरू करा दी। इस बीच अस्पताल में रखे कई शवों की अब तक भी पहचान नहीं हो पाई है। रविवार तड़के हुए रेल हादसे के बाद कानपुर के कई अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया था। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इंदौर पटना एक्सप्रेसवे में सफर कर रहे यात्रियों के लिए वो लम्हा रूह कांपाने वाला है। सुबह 3 बजे जब ये एक्सप्रेस पटरी से उतरी तो चौतरफा चीख पुकार मच गई। पुरखाया में लोग अब तक स्तब्ध हैं। पूरा देश इस हादसे से हिल गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि ट्रेन में सवार लोगों की आंखों से उनकी ही कहानी।
इस भीषण रेल हादसे में जिनको मौत छू कर निकल गई, वो आज भी सारे मंजर को याद करके कांप उठते हैं। जो बच गए, उनके जहन में पूरा वाकया हमेशा के लिए टंग गया है। जो घायल हैं, वो बुरे सपने की तरह दुर्घटना को भूल जाना चाहते हैं। और जिन्होंने हादसे में अपने परिजन खोए, उनकी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे। चारों तरफ कोहरा मचा हुआ है। हजारों लोगों की तरह शोएब आलम भी इसी ट्रेन में सवार थे। सुबह 3 बजे जब उन्हें लगा कि कुछ बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो जान की परवाह किए बगैर वो दरवाजे से कूद गए। शरीर पर कुछ चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत है कि वो जिंदा हैं। हम लोग आ रहे थे सर, तो झांसी से गाड़ी निकला, तो उसके बाद देख रहे हैं कि गाड़ी मतलब डगमग हो रहा, तो हम लोग सोचे कि मतलब गाड़ी में कोई खतरा वाली बात है। तो फिर हम जनरल बोगी में थे, उसे गेट खोले, हम कूद गए। उसके पीछे पीछे फिर जितने भी आदमी थे सभी निकले। तो उस जनरल बोगी का आदमी सुरक्षित है, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी उनके पीछे जो डब्बे थे, यस1, यस2, यस3, उस सब में नुकसान हुआ है। भीतर ही भीतर सब हिले हुए हैं। घटना की कल्पना करने भर से हर कोई सिहर उठ जाता है। मौत के मुंह से बाहर निकली हैं। हम नहीं बता सकते हैं। मेडिकल सुविधाओं के बीच लोग परिजनों को तलाश रहे हैं। विनोद कुमार की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। खुद की जान तो बच गई, लेकिन उनकी मां इस हादसे को नहीं झेल सकी। विनोद को आगा पीछा कुछ नहीं सूझ रहा। लोग अब किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहते हैं। पूरे एक खड़खड़ाहट धमाका जैसा धमाका मैंने विस्फोट नहीं, मतलब नीचे से पूरा जो धड़ाम 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 करना शुरू किया। हम लोग तो S4 में, उसके बाद तो गिर गए, इधर से उधर सब एक दूसरे गिर गया। किसी तरह से वो बस ट्रेन जो ऐसे लंबे चलती है, ऐसे हो गई। तो हम लोग किसी तरह से अपना छहल करके या कूद करके, तो सब S4 का सभी आदमी सोचते हाँ इधर चोट लगा, थोड़ा मेरा इधर लग गया था। अपनी ट्रेन जब एक्सीडेंट होने वाली थी, तो ऐसा लगा किसी ने बहुत जोर से ब्रेक मारा है और बहुत जोर से ऐसा धक्का जैसा लगा। इसके बाद हम लोग S10 में थे। इसके आगे वाले जो भी बोगी थी, उनको क्षतिग्रस्त हुए, हम लोग बच गए हैं। दुर्घटना के फौरन बाद स्थानीय लोग मदद के लिए जुटे। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। एम्बुलेंस सेवा भी बहाल की गई। NDRF की 5 टीमें तड़के ही काम में जुट गईं। लेकिन बचाव में जुटे लोग भी हालात बयां करते हुए काम जाते हैं। बहुत भयानक थी। हम लोग कप रहे थे, डर रहे थे। ये समझो, जब वो निकाल रहे थे उनको, तो उनकी माँ बहनें सब लोग रो रही थी। कोई के कपड़े नहीं थे, कोई कैसे नहीं थे, तो हम लोग डर रहे थे, कप रहे थे। ये मान के चलो, जब निकाल रहे थे। कई यात्रियों के लिए तो मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। घायलों को कानपुर भेजने के लिए जो मुफ्त बस सेवा शुरू की गई, उसमें चंद किलोमीटर बाद किराया वसूला जाने लगा। बस में सवार कई यात्रियों को ये बात बुरी तरह साल रही है कि बस वालों ने ऐसी घड़ी में भी सामान्य से ज्यादा किराया वसूला। वो 20 रुपए के रसीद दिए, 60-60 रुपए लिए, उधर से उतार रहा था। सब आधे रास्ते में तो उतार दे। पुलिस वाले बोला कि फ्री सेवा है। अब था ही सरकारी बस, डिपो के था, सफेद रंग के बस था, और उसमें से फिर आधे रास्ते में चलाए तब तो सब टोटल से पैसे लिए पूरा 60-60 रुपए, तो उतार रहे थे सबको। हालांकि सरकार की तरफ से मदद का इंतजाम जरूर किया गया, लेकिन जिनके परिवार के लोग गुजर गए और जिनके परिवार के लोग अब लापता हैं, उनके लिए एक एक घंटा काटना पहाड़ लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पटना इंदौर एक्सप्रेस रेल हादसे में मरने वालों के प्रति संसद के दोनों सदनों में शोक व्यक्त किया गया। लोगों के जल्द स्वस्थ होने के साथ हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात को दोहराया गया। पटना इंदौर एक्सप्रेस रेल हादसे में मरने वालों को संसद में श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
इस दौरान सदन में मौजूद सांसदों ने हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। As you might be aware, more than 130 persons have reportedly lost their lives and more than 150 others were injured when 14 coaches of the Indore-Patna Express derailed near Kanpur in Uttar Pradesh on the 20th of November. The immense loss of precious lives and injury to so many people in this unfortunate tragedy has shocked the nation and is indeed painful. The House joins me in expressing our heartfelt condolences and sympathy to the bereaved families and pray for the speedy recovery of the injured. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragedy. उधर लोकसभा में भी हादसे के शिकार हुए लोगों के प्रति लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की ओर से शोक जताया। सुमित्रा महाजन ने मरने वालों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में साथ होने की बात कही। सदन में उपस्थित सभी सांसदों ने अपने स्थान पर खड़े होकर रेल हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। माननीय सदस्यगण, 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट पुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण अभी तक जो प्राप्त जानकारी मेरे पास है, और भी आगे कुछ हो सकता है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 129 व्यक्तियों के मारे जाने तथा 200 व्यक्तियों के घायल होने की जानकारी मिली है। सभा इस दुखद दुर्घटना पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है, जिससे शोक संतप्त परिवारों को अत्यधिक दुख और क्षति हुई है तथा सभा घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे। पटना इंदौर एक्सप्रेस रेल हादसे में लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि हादसे की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच होगी। रेल मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री ने राहत बचाव के कार्यों की जानकारी भी सदन से साझा की। रेल मंत्री ने इससे पहले रविवार को घटना स्थल पर जाकर हादसे का मुआयना भी किया था। 14 coaches of the train derailed between Pokhara and Malasa station. 3 out of these coaches capsized. Immediate efforts were made to provide relief and rescue. Local ambulances were rushed to the site and the injured passengers shifted to nearby hospital. Railway medical vans from Kanpur and Jhansi were moved to the accident site. General Manager and Chief Safety Officer rushed to the site immediately to supervise the relief and restoration work. NDRF team and Army battalions also reached the site to rescue and relief operation. Minister of State Manoj Sinha, member rolling stock and member engineering also rushed to the site. I, along with Chairman Railway Board, visited the site of accident and made the injured passengers admitted to the hospital. Also visited the morgue. CRS into the safety. Statutory inquiry by Commissioner of Railway Safety into the accident has been ordered to determine the correct cause of accident. There shall be a separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis by an appropriate agency to look into all possible angles. Strictest possible action would be taken against the guilty. रविवार तड़के कानपुर के पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेसवे के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसमें कई बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ट्रैक फ्रैक्चर बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रेल में सुरक्षा के तमाम दावों और एहतियाती कदमों के बावजूद देश में रेल हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। पिछले 1 साल में ही 1.5 दर्जन से ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं देश भर में देखी गई। आइए एक नज़र डालते हैं देश के बड़े रेल हादसों पर।
दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं इंदौर पटना एक्सप्रेस की। कानपुर के पुरखाया में जब यह हादसा हुआ तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हादसा अब तक के सबसे भीषण रेल हादसों में से एक है। पिछले 2-4 साल की बात करें तो कई रेल दुर्घटनाओं से देश को सामना करना पड़ा है। पिछले साल 20 मार्च 2015 को देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 58 लोग मारे गए थे। 4 मई 2014 को हुए हादसे को लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं। नागोठाणे और रोहा स्टेशन के बीच दीवा सावंतवादी पैसेंजर ट्रेन की पटरी से उतरने से 20 लोगों की जान गई और 100 के करीब घायल हो गए थे। साल 2013 में भी कई छोटे बड़े हादसे हुए, लेकिन 28 दिसंबर 2013 को बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसा सबको हिला देने वाला था। एक्सप्रेस में आग लगने से 26 लोगों की जान चली गई थी। उसी साल 19 अगस्त को राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बिहार के खगड़िया जिले के 28 लोगों की जानें गई थीं। यानी हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय रेलवे के इतिहास में साल 2012 हादसों के मामले में सबसे बुरे सालों में से एक रहा। इस साल लगभग 14 रेल हादसे हुए। 30 जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में नेल्लोर के पास आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2011 भी रेल हादसों के मामले में बदतर साल रहा, लेकिन 10 जुलाई 2011 की दुर्घटना इस साल की सबसे भीषण दुर्घटना थी। फतेहपुर में कालका मेल के पटरी से उतरने के चलते 70 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 में भी कई रेल हादसे हुए। 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल में संदिग्ध नक्सली हमले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 170 लोगों की मौत हो गई थी। ताजा रेल दुर्घटना को इस हादसे के बाद की सबसे बड़ी दुर्घटना माना जा रहा है। उन्नीस 1981 में बिहार में हुए रेल हादसे को अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है। इसमें ट्रेन के कई डब्बे नदी में गिर गए थे और 800 लोगों की मौत हो गई थी। अनाधिकारिक तौर पर मरने वालों की तादाद 2000 से भी ज्यादा बताई जाती है। अगर पिछले 3-3.5 दशकों की बात करें तो कई दहला देने वाले रेल हादसे हुए। 9 सितंबर 2002 को तेज गति से चल रही हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की कुछ बोगियां औरंगाबाद के धावे नदी में गिरने से 100 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 150 घायल हो गए। 2 अगस्त 1999 को असम के घैसल में 2 ट्रेनों की टक्कर में 290 लोगों की मौत हुई। 26 नवंबर 1998 को पंजाब के खन्ना में जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस फ्रंटियर मेल की पटरी से उतरे कोचों से टकरा गई और इस हादसे में 212 लोग मारे गए। 14 सितंबर 1997 में अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस की 5 बोगियां बिलासपुर की नदी में गिरने से 81 लोगों की जान चली गई थी। 20 अगस्त 1995 को फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की कालिंदी एक्सप्रेस से टक्कर होने के बाद 400 लोगों की मौत हो गई। 18 अप्रैल 1988 में ललितपुर में कर्नाटक एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 75 लोगों की जान चली गई। इनके अलावा हर साल कई छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। कुछ हादसों में जान माल की सुरक्षा जरूर बहाल की गई, लेकिन इन हादसों ने हमारे सामने कई सवाल भी खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कानपुर ट्रेन हादसे ने रेलवे सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हर साल सरकार और रेलवे प्रशासन हादसों से सबक लेने की बात करते हैं, लेकिन रेल का सफर अब सुरक्षित नहीं हो पाया है अब तक। हालांकि सरकारी दावों की फहरिस्त काफी बड़ी है। रोजाना लगभग 9000 ट्रेनें देश के अलग अलग ट्रैकों पर दौड़ती हैं। परिवहन की रीढ़ कही जाने वाली रेलवे रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को अपने मुकाम तक पहुंचाती है, लेकिन रेलवे का यह सफर अब सुरक्षित नहीं। आए दिन होते रेल हादसे सरकारी दावों की पोल खोल देते हैं। बावजूद इसके
सरकार के अपने दावे हैं। हाल ही में राज्यसभा में रेल मंत्रालय ने रेल हादसों से बचने के लिए सरकारी उपायों की जानकारी दी। रेलवे के मुताबिक पुराने बड़े इंजन और उपकरणों को बदलना, ट्रैक की मरम्मत, जल्द स्टॉक, सिग्नल और इंटरलॉकिंग प्रणाली की निगरानी, सुरक्षा अभियान चलाना, रेलवे ट्रैक और रेलगाड़ियों का लगातार निरीक्षण करना और कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग इन उपायों में शामिल है। रेलवे दावा करती आई है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार वक्त वक्त पर ठोस कदम उठाती रही है, लेकिन आए दिन होते हादसे हर दावे को बौना साबित कर देते हैं। जानकार मानते हैं कि जिस हिसाब से रेल पर यात्रियों को ढोने का दबाव है, उस हिसाब से रेलवे का विकास नहीं हुआ, जो कई बार आम मुसाफिरों की जान पर भारी पड़ जाता है। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों की पड़ताल की थी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक 42% रेल दुर्घटनाएं रेलवे स्टाफ की विफलता, 7% घटनाएं तोड़फोड़, 3% घटनाएं उपकरणों की विफलता, 3% दुर्घटनाएं इंसिडेंटल और 2% दुर्घटनाएं आग लगने की वजह से होती हैं। 43% रेलवे दुर्घटनाओं के पीछे दूसरी वजहें बताई गईं। हालांकि दुर्घटना लापरवाही से हो, मानवीय चूक से या तकनीकी खामी से, आम यात्रियों के लिए रेल यात्रा दिनों दिन असुरक्षित होती जा रही है। रेलवे हादसों से निपटने और परिचालन में सुधार के लिए सरकार की ओर से कई समितियां भी बनाई गईं। इनमें 1962 में गठित कुंजरू कमेटी, 1968 में बांचू समिति, 1978 में सीकरी समिति, 1998 में खन्ना समिति और 2011 में गठित काकोदकर समिति अहम है। सभी समितियों ने रेलवे सुधार और यात्रियों की सुरक्षा के ठोस उपाय सुझाए और दुर्घटना की बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट, असुरक्षित क्रॉसिंग, ट्रेनों का पटरी से उतरना, रेलवे स्टाफ की विफलता, उपकरणों में खामियां, टक्कर और तोड़फोड़ को ही जिम्मेदार माना। लेकिन इन समितियों की सिफारिशों पर ठीक से अमल नहीं हो पाया। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए सरकार ने कई प्रणालियों पर गौर किया, लेकिन कोई भी प्रणाली जमीन पर ठीक तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई। इनमें सबसे पहले और अहम है ACD यानी एंटी कोलिजन डिवाइस सिस्टम। ट्रेनों की आपसी टक्कर को रोकने के लिए इसे काफी कारगर माना जा रहा था, जिसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया था। लेकिन सरकार ने तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर इस योजना को लागू करने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह कई दुर्घटनाओं के बाद ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम यानी TPWS को लागू करने की बात कही गई, लेकिन आज तक इसे सिर्फ 275 किलोमीटर रेल मार्ग पर ही लागू किया गया। इसी तरह ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लागू करने की बात भी कही गई, लेकिन ये योजना भी 250 किलोमीटर पर पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की जा सकी है। हालांकि रेलवे ने ट्रैक सर्किटिंग, ब्लॉक प्रूविंग, एक्सेल काउंटर, सतर्कता नियंत्रण उपकरण जैसी प्रणालियां लागू करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जानकार इसे नाकाफी मानते हैं। रेलवे की बिगड़ती माली हालत भी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। दरअसल पैसे की कमी की वजह से रेलवे में सुधार धीमी गति से हो रहा है और तमाम परियोजनाएं धूल भाग रही हैं, जबकि पटरियों पर ट्रेनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा में दिए एक जवाब में सरकार ने माना कि 1216 खंडों में से 472 खंड 100% की क्षमता से ज्यादा पर परिचालन कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि देश में जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मजबूत पटरियां बिछाने, पुराने पड़ चुके रेल इंजन वैगन को बदलने, सिग्नल प्रणालियों को नई तकनीक से जोड़ने, कल पुर्जे की खरीद और उनकी गुणवत्ता में सुधार और पुराने रेलवे पुलों के नवनिर्माण जैसे कदमों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तब तक रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।